वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिप इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल। ये एरर आप लोगों को सालों से परेशान कर रही है। तो आज इस छोटे से वीडियो में हम इस एरर को फिक्स करेंगे। तो आप स्टार्ट कर लीजिए अपना विंडोज़ पावर शेल। अगर आपके पास विंडोज़ पावर शेल नहीं है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। जो एरर आपको शो हो रही थी वही एरर मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम अपने फोल्डर में आ गए हैं और यहाँ पर लिखते हैं पिप इंस्टॉल और किसी पैकेज का नाम, जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल के लिए पांडाज ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ तो ये एक एरर शो करता है, पिप द टर्म इज़ नॉट रिकॉग्नाइज। मतलब पिप इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज द नेम ऑफ कमांडलेट फंक्शन स्क्रिप्ट फाइल और ऑपरेबल प्रोग्राम। यही एरर आपके सिस्टम पर भी शो हो रही थी। तो इसी एरर को फिक्स करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। तो आप जानिएगा, एक भी डिटेल्स को या सिंगल स्टेप को मिस ना करें। तो इसको फिलहाल के लिए हम मिनिमाइज कर देते हैं। और अब आप जाइए अपने पाइथन फोल्डर में, मतलब जहाँ पर आपने आपका पाइथन इंस्टॉल किया है उस फोल्डर के अंदर आपको जाना है। तो जैसे हमारे सिस्टम में तो बहुत लंबा पाथ है, तो लोकल डिस्क यूज़र डेल। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, आप जब यहाँ पर जाएंगे अपने पाइथन फोल्डर को ढूंढने, तो अगर आपका सी ड्राइव में पाइथन इंस्टॉल है तो वहाँ पर ऐप डेटा जो होता है वो हाइड होता है। तो उसको आपको ऐसे टाइप करके इंटर करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको लोकल प्रोग्राम्स, हम जाते हैं प्रोग्राम्स में, पाइथन 38 का यूज़ हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये हम आ चुके हैं अपने फोल्डर में जहाँ पर पाइथन इंस्टॉल्ड है। अब आपके सिस्टम में कहीं पर भी जा सकते हैं जहाँ पर आपने पाइथन इंस्टॉल किया है। अगर ये पाइथन कहाँ पर इंस्टॉल है ये आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक घटिया सा आइडिया देता हूँ। आप अपने पाइथन को अनइंस्टॉल कर लीजिए और दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करते टाइम उसका जो पाथ है वो आप ऐसा फोल्डर चूज़ कर लीजिए जो आपको याद रहे या ढूंढने में आपको ईजी रहे। तो फिलहाल तो हम अपने आ चुके हैं पाइथन फोल्डर में। ठीक है, अब आप इसको मिनिमाइज करना है, क्लोज नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा, इस फोल्डर को आपको क्लोज नहीं करना है जहाँ पर आपका पाइथन इंस्टॉल है। उसके बाद आपको जाना है आपके दिस पीसी में। दिस पीसी में आपको जाकर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में जाना है। सुनिएगा, दिस पीसी में राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। उसके बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग, जब आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ एक छोटा पॉपअप विंडो आएगा, उसमें लास्ट पर इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना है। अब यहाँ पर आप कहीं पर भी ढूंढ सकते हैं पाथ लिखा होगा। जैसे हमारे सिस्टम में 4th नंबर पर है, बट आपके सिस्टम में 1st या 2nd नंबर पर भी हो सकता है। तो जो पाथ है उसको क्लिक करके आपको करना है एडिट पर क्लिक। एडिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके लास्ट कुछ पाथ यहाँ पर जो आपने कभी भी एडिट किए होंगे या सेव किए होंगे वो यहाँ पर आपको स्टोर मिलेंगे। अगर आपका सिस्टम नया है या आप यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं तो ये पाथ आपके इसमें नहीं होंगे, ये फोल्डर पूरा खाली होगा। अब आपको जाना है आपके उस फोल्डर में जहाँ पर आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है। वहाँ पर एक फोल्डर होगा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट फोल्डर के जो पाथ है, मतलब इस पूरे पाथ को आपको कॉपी करना है। स्क्रिप्ट वाले फोल्डर का पाथ पूरा कॉपी करना है। उस कॉपी किए हुए पाथ को आपको यहाँ पर आना है और एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल में न्यू पर क्लिक करके कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप ये करते हैं इसके बाद आप पॉपअप विंडो में कहीं पर भी क्लिक करिए तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो ये सेव हो चुका है। अब अगेन आपको वापस जाना है उसी फोल्डर में जहाँ पर आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है। जैसे हम ये स्क्रिप्ट में आए थे, अब आपको यहाँ से जाना है बैक जहाँ पर आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है और इस पाथ को भी कॉपी करना है। ध्यान से सुनिएगा, इस पाथ को भी कॉपी करना है। इसको कॉपी और अगेन वहीं पर जाना है और आपको न्यू पर क्लिक करके पेस्ट करना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो पॉपअप विंडो में कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ओके करना है। अगेन ये फोल्डर आएगा, यहाँ पर भी आपको ओके करना है। इसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल वाले पॉपअप विंडो को भी ओके करना है। अब ये ओके करने के बाद आपका सेटअप हो चुका है। जो आपको एरर फिक्स करने के लिए सेटअप करना था अपने सिस्टम में वो आप कर चुके हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये फोल्डर को मिनिमाइज़ करके
आप ये जो कंट्रोल पैनल वाला पॉपअप विंडो है इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद 2 या 3 बार रिफ्रेश करना है और आपने जो विंडोज़ पावर शेल ओपन किया था उसको भी क्लोज करना है। अगेन सुनिएगा, विंडोज़ पावर शेल जो आपने स्टार्टिंग में ओपन किया था उसको आपको क्लोज करना है, वरना वो जो सेटिंग है वो रिफ्रेश नहीं होगी। उसके बाद आप रिफ्रेश करके अगेन आपका विंडोज़ पावर शेल या जो भी कमांड प्रॉम्प्ट आपने ओपन किया था उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप आपकी फाइल का पाथ यहाँ पर दे सकते हैं, देखिए एंटर। अब आप यहाँ पर कमांड देंगे वापस पिप इंस्टॉल्ड और पांडास की जगह आप कोई सा भी जो पैकेज आपको इंस्टॉल करना है उस पैकेज का नाम लिख सकते हैं और एंटर। देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब हमारे सिस्टम में पांडास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अगर आपके सिस्टम में ये पांडास पैकेज या जो भी पैकेज आप डाउनलोड कर रहे हो वो अगर डाउनलोड नहीं है तो यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड होने लग जाएगी। जैसे ही ये डाउनलोड कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिक आपके फोल्डर का नाम आ जाएगा और आपको इस विंडोज़ पावर शेल को अगेन क्लोज करना है और 2 से 3 बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपका सिस्टम पूरी तरह तैयार है उस पैकेज को एक्सेस करने के लिए। अब आप उस एरर से ना डरिए, वो एरर फिक्स हो चुकी है। अब उस पैकेज का आप अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।